हेलो मैनेजिंग फ्यूचर ऑफिसर आई होप आप अच्छे होंगे। आपके लिए बहुत अच्छी वैकेंसीज आ चुकी है। मैनेजिंग फ्यूचर टाटा मेमोरियल सेंट्रल टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल फॉर मुंबई में आपका जॉब लोकेशन होने वाला ऑल इंडिया मतलब मेल एंड फीमेल कोई भी इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। आप किसी भी कैटेगरी से हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है मैनेजिंग फ्यूचर ऑफिसर। आप अगर इंटरेस्टेड है मुंबई में जॉब करने के लिए तो ये वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो डिले न करते हुए डायरेक्ट अपने टॉपिक पे चलते हैं। मैनेजिंग फ्यूचर ऑफिसर नंबर 29 में दिया गया है। नंबर 29 में नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी दिया गया है, मेंशन किया गया है। हम उस पर डायरेक्ट चलते हैं। ये देखिए पूरा एकदम पीडीएफ फॉर्म में दिया गया है। अलग अलग कैटेगरी से पोस्ट आई हुई है। नर्सिंग फीचर ऑफिसर अलग अलग कैटेगरी से पोस्ट आई है। सिर्फ और सिर्फ हम अपनी बात करते हैं आपकी जो नर्सिंग बाई नर्सिंग फीचर ऑफिसर सिर्फ और सिर्फ नर्सिंग से रिलेटेड बात करते हैं। चलते हैं हम 29 पे। आगे 29 नर्स नर्स बी के बी लेवल की बात करें। नर्सिंग बी लेवल अर्बन का मतलब जो जनरल कैटेगरी में है एक पोस्ट दिया गया है। जो जनरल में है वो उसका उनका एक पोस्ट दिया गया है। ओबीसी के लिए एक पोस्ट आई है, एसटी के लिए एक पोस्ट आई है। नर्सिंग फीचर ऑफ और लेवल 8 की वैकेंसीज है। लेवल 8 की ये वैकेंसीज होने वाली नर्सिंग फीचर ऑफिसर्स। और लेवल की वैकेंसी है तो 8 लेवल पे की आपकी वैकेंसी सैलरी पैकेज भी होने वाली है। अपनी सैलरी पैकेज की बात करें तो सैलरी पैकेज आपकी टोटल लेवल 8 पे आपका पैकेज होने वाले हैं। सारे अलाउंसेस भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। सारे अलाउंसेस भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे मैनेजर से फीचर ऑफिसर। और एज लिमिट मई 10 मई 2026 को आप 32 साल के होने चाहिए। अगर इससे आप ज़्यादा हो चुके हैं तो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं है। आप फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते, अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जॉब एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, एक्सपीरियंस लेटर की बात करते हैं, कौन कौन से फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर आपने जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में बीएससी नर्सिंग कर रखा है, पोस्ट बीएससी नर्सिंग कर रखा है, जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी कर रखा है, प्लस जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी के साथ इन्होंने प्लस बोल रखा है, यानी कि आपके पास प्लस में क्या होना चाहिए, डिप्लोमा इन ऑन्कोलॉजी। आपने जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी के बाद डिप्लोमा इन ऑन्कोलॉजी कर रखी है। क्वालिफिकेशन मस्ट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। एंड कैंडिडेट जो है शुड बी एलिजिबल रजिस्टर में इंडियन नर्सिंग काउंसिल से आपका रजिस्टर होना चाहिए। मतलब आप बीएससी नर्सिंग करा किया है, पोस्ट बीएससी नर्सिंग किया है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और जीएनएम किया है तो जीएनएम के साथ साथ आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए ऑन्कोलॉजी का। आपके पास है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, नहीं है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते किसी कंडीशन में। प्लस आपको इनिशियल एक्सपीरियंस का क्या बोला है, एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए। मिनिमम 6 ईयर का, कम से कम 6 साल का आपके पास 100 बेड एक्सपीरियंस होना का आपके चाहिए। पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो हॉस्पिटल है वो 100 बेड का होना अगर चाहिए। एक्सपीरियंस है, आपने पोस्ट बीएससी नर्सिंग कर रखा है, बीएससी नर्सिंग कर रखा है और आपको हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन लगा होना चाहिए, तब इस फॉर्म के लिए आप एलिजिबल है, अन्यथा नहीं। कुछ डिस्क्राइब किया है ना, परफॉर्मेंस विल बी गिवन एंड कैंडिडेट विद एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स ऑन्कोलॉजी एक्सपीरियंस। मतलब आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो कैंडिडेट है उनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैंने फ्यूचर ऑफिसर ध्यान दीजिए क्या इसमें क्या इन्होंने बोला है। एक्सपीरियंस कैंडिडेट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्स का होना चाहिए आपके पास, और ऑन्कोलॉजी का भी एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपके पास ये तीनों एक्सपीरियंस हैं तब इस फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। ये नर्स बी का दिया था, नर्सिंग बी का आपका ये आया हुआ था। मैं नर्सिंग फ्यूचर ऑफिसर क्लियरली इन्होंने मेंशन किया है। और नर्सिंग ए ग्रेड में बात करें, ए में इन्होंने भी वैकेंसीज दिया है, दो कैटेगराइज दिया है। एक नर्सिंग ए का दिया है जिसमें एक पोस्ट दिया गया। नर्स ए की पोस्ट ग्रेड की बात करें तो नर्सिंग जो ए है इसमें जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं इसमें 10 पोस्ट आई है, ओबीसी के लिए 6 पोस्ट आई है, और एसटी के लिए तो एक भी पोस्ट नहीं, एससी के लिए एक पोस्ट आई है। मैं नर्सिंग फ्यूचर ऑफिसर ध्यान देने वाली बात है। लेवल 7 की ये वैकेंसीज होने वाली है और लेवल 7 पे ही आपका पे और प्लस अलाउंसेस भी एप्लीकेबल है। सारे अलाउंसेस भी आपको मिलेंगे। आपके 44,900 रुपीज़ आपको मिलने वाले हैं, प्लस आपके अलाउंसेस भी उनमें इंक्लूड किया जाएगा। आपको 10 तारीख को 10 अप्रैल को आप 27 साल के होने चाहिए। अगर 10 अप्रैल को आप 27 साल से अबव हो गए हैं तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं है, आप इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया क्वालिफिकेशन, एज क्राइटेरिया तो हो गया, क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। मैंने फ्यूचर ऑफिसर्स आपने बीएससी नर्सिंग कर रखा है, पोस्ट बीएससी नर्सिंग कर रखा है, सेम जैसे उसमें दिया था सेम वही थिंग्स इसमें भी दिया गया है। आपने जीएनएम पोस्ट बीएससी नर्सिंग कर रखा है, फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग कर रखा है, फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जीएनएम कर रखा है, जीएनएम के साथ साथ प्लस आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए ऑन्कोलॉजी का, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मस्ट बी फॉर्म रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपका होना चाहिए। कैंडिडेट शुड बी एलिजिबल होना चाहिए, रजिस्टर इन इंडियन नर्सिंग काउंसिल से, स्टेट नर्सिंग काउंसिल से रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। कैंडिडेट हु हैव डन डिप्लोमा, आपके पास क्या होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए नर्सिंग ऑन्कोलॉजी का, टीएमसी का होना चाहिए। सीवियर एंड इंटर बाउंड पीरियड गिवन द एज रिलैक्सेशन, अगर आपके पास है तो आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा बाय एज बाय द 5 ईयर्स, 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इनिशियल एक्सपीरियंस की बात करें तो मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, 50 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 50 डेटेड का मतलब जो बी में था वो आपके पास एक्सपीरियंस मांगा गया था, और इस वाले में आपके पास मांगा तो गया है लेकिन 1 साल का और 50 बेड हॉस्पिटल का मांगा गया है। और इसमें भी आपको कंडीशन रखा है कि हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन आपको वैक्सीनेट होना चाहिए जो कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करेंगे। फॉर्म में देखिए एज कैटेगरी हो गया, आपका पे लेवल स्किल हो गया, एज और आपका एज का भी ध्यान देना है कि आपको इस डेट पे 10/4/2026 में आपका एज 27 होनी चाहिए।
और आपके पास क्वालिफिकेशन में जो जो आपकी कैटेगरी रखा गया है और आपके पास जो जो टास्क दिया गया है, मतलब आपको टास्क दिया गया है जीनोम वालों के लिए कि आपके पास ऑन्कोलॉजी एक्सपीरियंस होना चाहिए और आप टीएमटी का कोर्स आपने कर रखा है, तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है और आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए इसमें 50 मिनट का। अगर आप मुंबई के लिए इंटरेस्टेड है तो ये माइनर सिग्नेचर ऑफिसर ये वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। अगर आप कहीं से भी हैं, ऑल इंडिया कहीं से भी, हरियाणा, बिहार, सीएचओ का भी, हरियाणा, बिहार में कहीं से भी ऑल इंडिया नर्सिंग परमानेंट गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, जीएनएम की तैयारी कर रहे हैं, सीएचओ की, एनएमजे, ईएसएचआई की या फिर एम्स की, कहीं से भी आप किसी भी एग्जाम की नर्सिंग से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे इस चैनल पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी पैसा आपको नहीं लिया, कोई भी पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा। एक-एक नर्सिंग का एक-एक टॉपिक आपको एक्सप्लेन करके पढ़ाया जाएगा, विथ आपको पीडीएफ भी फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा। पीडीएफ का अभी कोर्स का एक भी पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप क्लिक करके डायरेक्ट मेरे टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट हो जाइए। थैंक यू सो मच फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप किस टॉपिक पे आपको क्लास चाहिए या फिर पीडीएफ चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, आपको हर एक कमेंट का जवाब दिया जाएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।